सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बुद्धि के वचन जीवित और चंगे रहने का कारण है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से लेकर 23 तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन धारण करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको आँखों से ओट ना होने दे, इनको अपनी आँखों से ओट ना होने दे, क्योंकि जिसके वे प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होता है। तो यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है कि बुद्धि से क्या है, परमेश्वर के वचनों को अपनी आँखों से ओझल ना होने दे, अपने दिल में बसा। मैं सोच रहा था कि अगर हम बाइबल को नॉर्मली पढ़ सकते हैं, एक नॉर्मली बुक की तरह पढ़ सकते हैं, पर एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं हम इसको नहीं, ये हमको पढ़ती है और ये हमारा जीवन बदलती है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का लिखा हुआ शब्द जो है वो जीवित वचन है। तो मैं सोच रहा था कि संसार में अगर कोई हम लोग बीमारी की टैबलेट लेते हैं वो कुछ समय के लिए हमें चंगा करती है, पर ये हमारे पास एक ऐसी टैबलेट है, एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त करता है। संसार की टैबलेट ली हुई चीज़ें क्या है, वो दोबारा से बीमारी आ सकती है, जहाँ कोई और नई बीमारी आ सकती है। पर ये एक ऐसी टैबलेट है, ये एक ऐसा वचन है, ऐसा जीवित वचन है, जितना हम इसको खाएंगे बुद्धिमता के साथ, समझदारी के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जितना हम वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारे जीवन को क्या है, आशीषित करेगा और हम उतनी ही बुद्धिमता के साथ क्या है, परमेश्वर में चल सकेंगे और अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए जी सकेंगे। कुछ लोग वचनों को पढ़ते तो हैं पर अपने जीवन को क्या है, वचनों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लागू नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, लोग कहते हैं तुम्हें दवा लेने की जरूरत नहीं है, वचन पढ़ो। प्रभु ने भजन संहिता 91:3 में लिखा है कि मैं तुझे हर महामारी से बचा लूँगा। सॉरी, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। अगर परमेश्वर ऐसा ही होता तो डॉक्टरों की जरूरत क्यों थी? तो परमेश्वर ने हमें क्या है, बुद्धि दी है कि हर एक चीज़ का एक समय होता है। परमेश्वर हर एक चीज़ों से क्या है, हमारा कार्य करना चाहता है। तो परमेश्वर क्या है, डायरेक्टली कुछ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो परमेश्वर डायरेक्टली मुझे कोई लाखों का भरा हुआ बैग नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है तो परमेश्वर किसी के मन में डालेगा कि मेरे कॉलेज की फ़ीस भरे। मुझे रास्ते में चलते हुए कोई गाड़ी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर मेरे सामने गाड़ी को खड़ा नहीं करेगा कि ये तुम्हारी गाड़ी है। परमेश्वर ने कहा बुद्धिमता से, परमेश्वर किसी के मन में डालेगा कि वो वहाँ से कुछ जाएगा और हमें वो लेकर जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें बुद्धिमता के साथ समझना है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप वचनों को ध्यान से पढ़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचनों पर विश्वास करें, उसके अनुसार चलें, अपने जीवन को जिए। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम बुद्धिमता के साथ क्या है, चलें और अपने जीवन में लागू करें। बुद्धिमता क्या है? अय्यूब 28:28 में क्या है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धिमता है। और समझदारी क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना क्या है, वो समझदारी है। तो बुद्धि के बारे में ये पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर आप पढ़ सकते हो। और अगर हम लोग नीति वचन अध्याय 3 को पढ़ते हैं, नीति वचन 3, 5 और 6 में लिखा है कि तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। और वचन 8 में लिखा है, इससे क्या है, तेरा शरीर भला चंगा होगा और तेरी हड्डियां जो है हृष्ट पुष्ट होगी। अगर हम बुद्धिमता के साथ परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 41:3 में कि अगर हम बीमार भी पड़े होंगे तो परमेश्वर क्या है, हमें खड़ा करेगा। तो इन वचनों से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें बुद्धिमता दी है, हमें बुद्धि के साथ परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है, पढ़ना है, अपने जीवन में लागू करना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। आमीन।